प्रश्न है हमारे पास, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उसे मतदान सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% प्राप्त हुआ। कुल पंजीकृत मतों में से पराजित प्रत्याशी का प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक। ये आपके ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें क्या दो उम्मीदवार दिए हैं, ठीक है, ए और बी। उसमें क्या होता है, वो एक चुनाव लड़ते हैं, उसमें से 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल मत है वो कितना है, वो है हमारे पास 100x, ठीक है। x क्यों लगाया? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। उसमें से क्या होता है 10%, मतलब 10x अवैध घोषित हो जाते हैं। तो कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे हमारे पास 90x, ठीक है। मतलब 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। और आगे क्या होता है 150 मत अवैध घोषित हो जाते हैं, मतलब 90x हमारे पास मत बचे हुए हैं। इसमें से क्या माइनस करना है हमें 150 मत, ठीक है। अब जो वोट हमें मिलेंगे वो किस में से मिलेंगे? वो मिलेंगे 90x माइनस में 150 से, ठीक है। अभी जो विजेता प्रतिद्वंदी है उसे हारे हुए प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% मिलता है। अभी पंजीकृत मतदाता कितने हैं? वो तो 100x हैं। उसका क्या 50% मिलता है जीते हुए उम्मीदवार को। तो 100x का 50% कितना हो जाएगा? 50x। ये क्या जीते हुए उम्मीदवार को मिला। अभी हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिलेगा? अभी भाई वोट तो क्या इसमें से मिलेगा, किसमें से 90x माइनस 150 में से। जीते हुए उम्मीदवार को कितना 150x मिल चुका है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिलेगा? जो वोट है हमारे पास टोटल, मतलब जिसमें से वोट पड़ने वाले हैं उसमें से माइनस कर देंगे 50x को, ठीक है। तो 90x में से वोट हमें मिलेंगे, माइनस 150 में से माइनस कर देंगे कितने को? 50x को। तो हारे हुए उम्मीदवार के क्या वोट हमारे पास आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 40x माइनस में 150। तो हारे हुए उम्मीदवार को 40x माइनस में 150 वोट मिले हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाला? हमने निकाला कि जीते हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले हैं, ठीक है। तो ये जीता हुआ, ये हारा हुआ। अभी इनका अंतर हमें दिया है प्रश्न में कितना? 350, ठीक है। इनका अंतर हमें दिया है 350। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो जीता हुआ जो प्रत्याशी है उसके अंक हैं 50x, माइनस करेंगे हारे हुए प्रत्याशी के वोट, ठीक है। 40x माइनस में 150 और इनका अंतर हमें कितना दिया है? 350। यहाँ से हमें x का मान निकलेगा, ये माइनस है, ठीक है, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगी तो 40 माइनस का हो जाएगा। तो 50x में से 40x जाएगा, यहाँ जाएगा 10x प्लस। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में हो जाएगा 150 बराबर कितना दिया है हमें? 350, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालते हैं। ये वाला माइनस होगा तो 10x की वैल्यू हमारे पास आएगी कितना? 200, ठीक है। x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना? 20। अभी हमें प्रश्न में क्या कहा है कि कुल पंजीकृत मतों में से पराजित प्रत्याशी के मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? कुल वोट निकालते हैं कि वो कितने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? कुल वोट हमारे पास कितने हैं? 100x और x का मान 20 है, ठीक है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 गुणा में 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 2, 1, 2, 3। ये क्या है? हमारे कुल वोट हैं, ठीक है। अभी हमें निकालना है कि पराजित मतदाता को कितने वोट मिले हैं। तो वो है 40x माइनस में 150। तो कितना आ जाएगा? x का मान है 20 तो रख देंगे। तो 40x का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना? 8 और डबल 0 माइनस करना है कितना? 150। कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 7 में से 1 गया कितना? 6, ठीक है। 0 5 5 10 का 0 6 7 8, ठीक है। ये हारे हुए उम्मीदवार के वोट है और ये टोटल वोट है। अब हमें टोटल वोट में से हारे हुए उम्मीदवार का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल वोट ऊपर में क्या हारे हुए उम्मीदवार को मिले हुए वोट और परसेंटेज निकालना है तो गुणा करेंगे 100 से। इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास अब डायरेक्ट आंसर आएगा। करके देख लेते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इससे ये वाला 0 कैंसिल, ठीक है। कितना आएगा? 2 3 6, ठीक है। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। 2 पंजे 10, 32.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।